कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम चाहकर भी पीछे नहीं लौट सकते। कुछ रिश्ते, कुछ यादें और कुछ की बातें चाहकर भी मिटाई नहीं जा सकती। ये कहानी है एक अधूरे प्रेम की, एक ऐसे प्रेम की जो अपनी मुकाम तक नहीं पहुंच सका, लेकिन उसकी गूंज सदियों तक दिलों में गूंजती रहेंगी। ये कहानी है आरव और सिया की, उनकी मोहब्बत की, उनकी जुदाई की और उस आखिरी खत की जिसने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली की हल्की सर्द सुबह थी। कॉलेज के पहले दिन आरव अपने सपनों के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचा। बड़े सपने, नई दोस्ती और कुछ अनकही उम्मीदें। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और वह उसमें पूरी तरह खोई हुई थी। आरव को पहले नजर में ही उस लड़की की मासूमियत भाग गई। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आरव ने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने धीरे से नजर उठाई, मुस्कुराई और बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं आरव, सिया। यही वो पहला लम्हा था जिसने उनकी किस्मत की किताबों में एक नई कहानी लिख दी। धीरे धीरे आरव और सिया की मुलाकातें बढ़ने लगी। कॉलेज के कैफेटेरिया में एक साथ बैठकर घंटों बातें करना, लाइब्रेरी में एक दूसरे को चिढ़ाना और कभी कभी क्लास बंद करके दिल्ली की गलियों में घूमना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। सिया एक अंतर्मुखी लड़की थी जिसे किताबों से प्यार था। वह हर चीज को बहुत गहराई से सोचती थी। दूसरी ओर आरव एक हंसमुख और जिंदा दिल इंसान था जो हर परिस्थिति में खुशी ढूंढ लेता था। एक दिन जब दोनों विश्वविद्यालय के गार्डन में बैठे थे, अचानक बारिश होने लगी। सिया हड़बड़ा कर उठी, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको ना, बारिश को महसूस करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने पहली बार खुद को इतना आजाद महसूस किया। वो मुस्कुराई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम्हारी ये बातें हमेशा याद रहेंगी। उस दिन पहली बार दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कुछ अलग ही एहसास था। ऐसा एहसास जो शब्दों से परे था। समय बीतता गया और आरव को यह एहसास हो गया था कि वो सिया से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है। लेकिन सिया, वो हमेशा किसी डर में जीती थी, मानो उसकी जिंदगी में कोई ऐसा राज था जो वह आरव से छुपा रही थी। एक दिन जब विश्वविद्यालय की कैंटीन में बैठे थे, आरव ने हिम्मत जुटाई और कहा, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिया। मैंने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और कहा, आरो, मैं अभी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन क्या? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैं तुम्हें इस रिश्ते में बांध कर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आरो ने उसका हाथ थाम लिया। सिया, प्यार कोई सौदा नहीं होता। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मुझे बताओ। पर सिया ने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे सिया आरव से दूर होने लगी। वो पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे की रौनक खो गई थी। एक दिन आरव ने उसे पार्क में बुलाया। सिया, सच बताओ क्या हो रहा है? सिया ने गहरी सांस ली और कहा, आरव, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे कैंसर है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या क्या ये कब हुआ? पिछले साल। मैंने सोचा था कि शायद मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे खोने के डर में जियो। आरव ने उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ सिया, हर हाल में। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सिया की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। आरव ने उसकी हर तरह से देखभाल की, लेकिन एक दिन जब वो अस्पताल पहुंचा तो सिया वहां नहीं थी। डॉक्टरों ने एक चिट्ठी दी। ये सिया ने आपके लिए छोड़ी है। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय आरव, जब तुम ये खत पढ़ रहे होंगे, मैं शायद बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे वादा करो कि तुम इस दर्द से खुद को मत तोड़ने देना। तुमने मुझे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल दिए और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम आगे बढ़ो। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो,
एक नई शुरुआत करो। मैं कहीं नहीं गई आरव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी यादों में, तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारी सिया। खत पढ़ते ही आरव फूट फूट कर रो पड़ा। सालों बाद आरव एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। उसकी पहली किताब का नाम था वो आखिरी खत, एक अधूरे प्यार की कहानी जो कभी खत्म ही नहीं हुई। हर साल वो सिया की पसंदीदा जगह पर जाता और उसकी यादों में कुछ पल बिताता। उसने सिया की आखिरी इच्छा पूरी की, आगे बढ़ा, लेकिन उसे कभी नहीं भुला पाया, क्योंकि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।